आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार की खिदमत आंध्र प्रदेश के हवाले, हाई कोर्ट का अहम फैसला। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के कैडर के तनाज़े में हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने इनकी तेलंगाना में बरकरारी को मनसूख कर दिया है। मुत्तहदा रियासत की तकसीम के वक्त सोमेश कुमार की खिदमत आंध्र प्रदेश के लिए मुख्तस की गई थी। इस सिलसिले में मरकज ने अहकाम जारी किए थे। मरकज के अहकाम पर रोक लगाते हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CAT ने सोमेश कुमार की खिदमत को तेलंगाना में बरकरार रखने के अहकाम जारी किए थे। तब से वो तेलंगाना में खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस दौरान साल 2017 में मरकज ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए CAT के अहकाम को मनसूख करने का मुतालबा किया था। इस मुकदमे की समाअत के बाद अदालत ने CAT के अहकाम को मनसूख करते हुए सोमेश कुमार की खिदमत आंध्र प्रदेश के हवाले कर दी। ताहम सोमेश कुमार के वकील की दरख्वास्त पर फैसले पर अमलावरी के लिए 3 हफ्तों तक रोक लगा दी गई है। हैदराबाद में बिल्ली की चोरी केस दर्ज। हैदराबाद में एक बिल्ली की चोरी का वाकया पेश आया। वनस्थलीपुरम जहांगीर नगर के रहने वाले शेख अजहर महमूद ने एक पर्शियन नस्ल की बिल्ली 50,000 रुपए में खरीदी थी। वो गुज़िश्ता 18 महीने से उसे पाल रहे थे कि 2 दिन पहले किसी ने बिल्ली की चोरी कर ली। नौजवान ने बताया कि इस बिल्ली की खासियत यह है कि इसकी 2 आंखें अलग अलग रंग की हैं। बिल्ली की चोरी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी गई है। CCTV फुटेज देखने पर पता चला कि मोटरसाइकिल पर आए हुए शख्स ने बिल्ली की चोरी कर ली। पुलिस चोर को तलाश कर रही है। सारे तेलंगाना में खून जमा देने वाली सर्दी, दर्जा हरारत 4.6 डिग्री तक गिर गया। तेलंगाना में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर गया है और मौसम की सर्द तरीन रात के दौरान संगारेड्डी और कोहिर में सबसे ज्यादा सर्दी रिकॉर्ड की गई, जहां दर्जा हरारत 4.6 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा रंगारेड्डी और विकाराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से इन इलाकों में शदीद सर्दी की लहर महसूस की जाती रही है। शहरियान हैदराबाद को सुबह के अव्वलीन सातों में खून जमा देने वाली सर्दी का सामना रहा और शहर के कई इलाकों में कोहरे के सबब माहौल धुंध आलूद नजर आ रहा था। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में 8 और 9 जनवरी की दरमियानी शब जारिया साल की सर्द तरीन रात रही और शहर के नवाही इलाकों शमशाबाद में सबसे कम दर्जा हरारत 6.5 रिकॉर्ड की गई, जबकि शिवरामपल्ली में 7.8 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह सबसे ज्यादा दर्जा हरारत चार मीनार इलाके में रिकॉर्ड किया गया, जहां सुबह के अव्वलीन सातों में 13.8 डिग्री दर्जा हरारत रहा। गुज़िश्ता शब कड़ाके की सर्दी के सबब शहर के बेशतर शादी खानों में तकारीब में मेहमानों की तादाद कम देखी गई। BRS का पहला जलसे-ए-आम 18 जनवरी को खम्मम में होगा। सरबराह BRS और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने कौमी पार्टी तश्कील देने के बाद इसका पहला जलसे-ए-आम तेलंगाना के सरजमीन खम्मम में 18 जनवरी को मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस जलसे-ए-आम में अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली, भगुनत मान चीफ मिनिस्टर पंजाब, विजयन चीफ मिनिस्टर केरला के अलावा साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के अलावा दूसरी जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। इलाकाई जमात TRS को कौमी जमात BRS में तब्दील करने के बाद पहला जलसे-ए-आम मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद करने का पहला ऐलान किया गया था। ताहम अब चीफ मिनिस्टर KCR इसको तेलंगाना के सरजमीन पर मुनक्किद करते हुए हम ख्याल जमातों के कायदीन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। संक्रांति के बाद BRS की सरगर्मियां मुल्क भर में तोसी करने की हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। रुकने असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना के हाथों रिम्स हॉस्पिटल के अटेंडेंट्स में कंबल्स की तकसीम। साबिक रियासती वजीर और रुकने असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने कहा कि जरूरतमंदों की खिदमत में सबको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और खिदमती प्रोग्राम में सबको आगे होना चाहिए। जिले में सर्दी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी की जानिब से रिम्स हॉस्पिटल के मरीजों के अटेंडेंट्स में 200 कंबल्स की तकसीम पर प्रोग्राम में जोगू रमना ने शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रुकने असम्बली जोगू रमना के हाथों मरीजों के अटेंडेंट्स में कंबलों की तकसीम अमल में लाई गई। MLA ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कंबल तकसीम की। तकरीबन 200 अफराद में कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर जोगू रमना ने म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। रुकने असम्बली जोगू रमना ने अहले खैर अफराद को भी मशवरा दिया कि वो हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्रामों में अपना हिस्सा डालें और शख्सी तौर पर खिदमत खल्क में अहम रोल अदा करें। महबूबनगर जिले के देवरकुंद्रा रेलवे स्टेशन के करीब रहने वाले मकीनों में पुलिस की शऊर बेदारी मुहिम। RPF M सुरेंद्र गौड़, इंस्पेक्टर मोहतरमा सैयदा तहसीन MBNR यानी महबूबनगर RPF सब इंस्पेक्टर की क़यादत में M श्रीनिवास ASI महबूबनगर ने अमले के साथ देवरकुंद्रा श्री रामनगर रेलवे स्टेशन से पथराव और
ट्रेस पास करने के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर दीवारों पर पोस्टर आविजा किए गए और आवाम में पॉम्फलेट तकसीम किए गए और रेलवे ट्रैक के करीब रहने वाले लोगों को मशवरा दिया कि वो चलती ट्रेन पर पत्थर या कोई चीज ना फेंकें, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद चोटें आ सकती हैं। निर्मल में रियासती सतह के सहरोजा साइंस फेयर का आगाज। रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, सबीता इंदिरा रेड्डी ने किया इफ्तिताह। जिले निर्मल मुस्तक़िल पर रियासती सतह के साइंस फेयर का शानदार पैमाने पर आगाज हुआ। सेंट थॉमस हाई स्कूल में मुनक्किदा साइंस फेयर का रियासती वजीर जंगलात, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंडोमेंट और कानून के रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के साथ मिलकर शमा रोशन करते हुए आगाज किया। नुमाइश करदा मॉडल से मुताल्लिक़ तलबा और गाइड टीचर से तफसीलात हासिल की गई। साइंस फेयर से खिताब करते हुए रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने रियासती सतह के एग्जीबिशन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और कौमी सतह के साइंस फेयर और इंस्पायर अवार्ड्स मुकाबलों में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में तेजी के साथ तरक्की कर रही है और इस साइंसी दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की करने पर ही समाज तरक्की करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि तलबा की तख्लीकी और तहकीकी सलाहियतों को फरोग दिया जाए तो वो गैर मामूली कारनामे अंजाम देंगे। वज़ीर ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 साल साइंस फेयर ऑफलाइन मुनक्किद नहीं किया गया था और अब 2 साल बाद ऑफलाइन प्रोग्राम के इनेकाद पर खुशी और मसरत का इजहार किया। 2 साल पहले जापान और कंबोडिया में हिस्सा लेकर आलमी सतह पर तेलंगाना का नाम रोशन करने वाले तलबा की खूब सराहना की और उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि तेलंगाना न सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बल्कि तमाम शोबे-ए-जात में आगे है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.